साल 2004 बहरी हिंद में आने वाले ताकतवर सुनामी ने लाखों लोगों की जिंदगियां बदल कर रख दी। कई शहर तबाह हो गए, हजारों जजीरे मुतासिर हुए और दुनिया भर की नजरें इन इलाकों पर जमी थीं जहां हर तरफ सिर्फ तबाही दिखाई दे रही थी। लेकिन उन्हीं दिनों एक हेलीकॉप्टर खलीज बंगाल के ऊपर एक छोटे से जजीरे की तरफ बढ़ रहा था। पायलट के जहन में सिर्फ एक सवाल था, क्या इस जजीरे पर रहने वाले लोग जिंदा भी हैं? जैसे ही हेलीकॉप्टर साहिल के करीब पहुंचा, नीचे एक शख्स नमूदार हुआ। उसके हाथ में बंदूक नहीं थी, बल्कि एक लकड़ी का तीर और कमान थी। अगले ही लम्हे उसने आसमान की तरफ तीर चलाया। वो तीर हेलीकॉप्टर को तो नहीं लगा, लेकिन उसने पूरी दुनिया को एक वाज़ेह पैगाम दे दिया, हमें अकेला छोड़ दो। ये कोई फिल्मी मंजर नहीं था, ये एक हकीकी वाकया था जिसने दुनिया को याद दिलाया कि जमीन पर आज भी एक ऐसी जगह मौजूद है जहां जदीद तहजीब का तकरीबन कोई असर नहीं पहुंचा। इस जगह का नाम है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। खलीज बंगाल में वाक़ा ये छोटा सा जजीरा नक्शे पर शायद मामूली नजर आए, लेकिन हकीकत में ये दुनिया की सबसे पुरअसरार जगहों में से एक है। यहाँ रहने वाले लोग, जिन्हें सेंटिनलीज कहा जाता है, हजारों साल से तकरीबन मुकम्मल तौर पर बैरूनी दुनिया से अलग जिंदगी गुजार रहे हैं। हैरत की बात यह नहीं कि वो अलग रहते हैं, हैरत की बात यह है कि वो आज भी हर अजनबी इंसान को अपने लिए खतरा समझते हैं। दुनिया बदल गई, सल्तनतें आए और खत्म हो गई, इंसान चांद पर पहुंच गया, इंटरनेट ने बराज़मों को आपस में जोड़ दिया, लेकिन इस जजीरे पर वक्त जैसे रक्स आ गया। यहाँ न बिजली है, न मोबाइल फोन, न सड़कें, न अस्पताल और न ही जदीद दुनिया के कवानीन। लेकिन असल राज अभी शुरू होता है, क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं कि ये लोग जदीद दुनिया से दूर क्यों हैं। असल सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि भारत की हुकूमत ने उस जजीरे के इर्द गिर्द कई किलोमीटर तक जाना भी गैर कानूनी करार दे दिया। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें वक्त का पहिया तकरीबन 150 साल पीछे घुमाना होगा। वो साल था 1880। बरतानवी हुकूमत ने एक अफसर मोरिस विडाल पोर्टमेन को इस पुरअसरार जजीरे की तहकीक के लिए भेजा। इस जमाने में बरतानवी सल्तनत दुनिया के कई हिस्सों पर हुकूमत करती थी और उनकी ख्वाहिश थी कि वो इस जजीरे के राज भी जान लें। जब उनकी टीम साहिल पर पहुंची तो उन्हें एक अजीब खामोशी ने घेर लिया। दरख्त हिल रहे थे, परिंदों की आवाजें आ रही थी, लेकिन इंसान कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जजीरा खाली हो, मगर हकीकत कुछ और थी। जजीरे के रहने वाले दौर से हर हरकत पर नजर रखे हुए थे। काफी तलाश के बाद बरतानवी टीम को चंद अफराद मिले, जिनमें एक बूढ़ा मर्द, एक बूढ़ी औरत और चंद बच्चे शामिल थे। उन्हें जबरदस्ती जजीरे से ले जाया गया, लेकिन इस फैसले ने एक ऐसा इंजाम देखा जिसका शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। क्योंकि ये लोग हजारों साल से बैरूनी दुनिया से अलग थे, इसलिए उनके जिस्म आम बीमारियों के खिलाफ भी महफूज नहीं थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ ही दिनों में वो बूढ़ा मर्द और बूढ़ी औरत बीमार होकर इंतकाल कर गए। ये देखकर बरतानवी अफसर घबरा गया। उसने बच्चों को दोबारा जजीरे पर वापस छोड़ दिया, और शायद यही वो लम्हा था जिसने सेंटिनलीज कबीले का बैरूनी दुनिया पर एतमाद हमेशा के लिए खत्म कर दिया। उसके बाद जब भी कोई उनके करीब जाने की कोशिश करता, उसका इस्तकबाल मुस्कुराहट से नहीं बल्कि तीरों और नेज़ों से किया जाता। वक्त गुजरता गया, दुनिया बदलती गई, लेकिन सेंटिनलीज का रूया नहीं बदला। फिर आया साल 1974। इस बार एक मशहूर डॉक्यूमेंट्री टीम नेशनल जियोग्राफिक इस जजीरे की फिल्म बंदी के लिए पहुंची। टीम ने सोचा कि शायद तोहफे देकर वो कबीले का एतमाद जीत लें। उन्होंने साहिल के करीब नारियल और दूसरी चीजें रखी। चंद लम्हों तक सब कुछ पुरस्कून रहा, लेकिन फिर अचानक जंगल के अंदर से एक तीर इंतहाई तेजी से निकला और सीधा फिल्म बनाने वाली टीम के एक रकन की टांग में जा लगा। इसी लम्हे पूरी टीम को एहसास हो गया कि ये लोग आज भी किसी अजनबी को अपने करीब बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन जो वाकया इसके बाद पेश आया, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, क्योंकि साल 2004 में आने वाले सुनामी के बाद भी उस जजीरे के लोगों ने दुनिया को एक ऐसा पैगाम दिया जिसे आज तक कोई नहीं भूला। क्योंकि साल 2004 में आने वाले सुनामी के बाद भी इस जजीरे के लोगों ने दुनिया को एक ऐसा पैगाम दिया जिसे आज तक कोई नहीं भूला। सुनामी गुजरने के बाद भारतीय हुकूमत ने यह जानने के लिए एक हेलीकॉप्टर भेजा कि शायद जजीरे पर रहने वाले लोग इस तबाही का शिकार हो चुके हों।
जैसे ही हेलीकॉप्टर जजीरे के ऊपर पहुंचा, पायलट की नजरें नीचे जम गईं। साहिल पर एक शख्स खड़ा था। वो जख्मी नहीं था, वो खौफजदा भी नहीं था, बल्कि उसने आसमान की तरफ अपना तीर और कमान उठाया और अगले ही लम्हे एक तीर हेलीकॉप्टर की तरफ छोड़ दिया। ये सिर्फ एक तीर नहीं था, ये एक ऐलान था। हम जिंदा हैं और हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं।